मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, सामान्य हिंदी का जो पेपर होने वाला है, उसकी जो प्रसंग वो व्याख्याएं आती हैं, जो लगभग 18 नंबर की आती हैं। मतलब आपका टोटल जो पेपर होने वाला है उसमें 18 नंबर की आपकी प्रसंग या व्याख्याएं आएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके सामने जो व्याख्याएं हैं, मैं आपको ये संपूर्ण व्याख्याएं कराऊंगा। साथ के साथ अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने चैनल पे डाल दिया है मेरा टेलीग्राम। इस पीडीएफ का लिंक है वो डायरेक्ट मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना और साथ के साथ ये पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ लेना। और जो इंपॉर्टेंट प्रसंग में व्याख्याएं वो एक बार यहाँ पे करवा देता हूँ, समझ ले, वो समझना बहुत जरूरी है इन प्रसंग व्याख्याओं को। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रसंग व्याख्या पहली आती है, रावणु रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। मतलब ये जो तुलसीदास के द्वारा जो कविता लिखी गई है, ये कहाँ से ली गई है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये समझनी है आपको। तो कहाँ से लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस का जो लंका कांड है उसमें ली गई है। अब ये किस में ली गई है? देखो, जब क्या होता है, जब रावण है वो विभीषण को उसका अपमान करके उसको लंका से निकाल देता है, ये कहानी उसके बाद की है, ठीक है। और होता क्या है, जब युद्ध में विभीषण जब श्री राम को देखता है तो उसके सामने दो परिप्रेक्ष्य होते हैं। एक तरफ वो जो रावण को देखता है, अपने भाई रावण को देखता है, तो देखता है रावण का जो रथ है वो सजा हुआ है एकदम पूरी तरीके से, सेना उसके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ जब वो भगवान श्री राम को देखता है तो उनके पास ना रथ है, ना कोई कवच है, ना कोई अस्त्र है, नंगे पैर हैं। ये सब चीज़ें देखकर वो बड़ा ही व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसे वो जानता था अपने भाई रावण को कि वो कितना पराक्रमी है, उसने देवों के देव इंद्र को भी जीत रखा था। तो ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत व्याकुल हो जाता है। तो इसके बाद में उसकी कैसी जो व्यवस्था होती है उस चीज़ पर टिप्पणी की गई है। तो ये एक प्रकार का प्रसंग है, ये इसका प्रसंग, आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। अब क्या होता है, पढ़ते अपने, रावणो रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। मतलब रावण का रथ बिरथ रघुवीरा, रावण का जो रथ है, रथी मतलब रथ होता है, बिरथ बिरथ मतलब व्याकुल हो जाना, रघुवीरा मतलब रावण का रथ देखकर जो विभीषण है वो बहुत क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। बिरथ रघुवीरा, और बिरथ रघुवीरा का अर्थ क्या है? बिना रथ के। रावण के पास रथ है और जो रघुवीर राम भगवान श्री राम के पास रथ नहीं है, यह देखकर जो विभीषण है वो क्या हो जाता है? भय अधीरा, मतलब भय से भर जाता है। अधिक प्रीति मन भा संदेशा, मतलब अधिक प्रीति मन पा संदेशा, प्रीति मतलब प्रेम, और वो जो विभीषण है वो भगवान श्री राम से बहुत अधिक प्रेम करता है। तो ये सब चीज देखकर वो अंदर से क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा संदेह हो जाता है कि भगवान श्री राम कैसे हरा पाएंगे। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, और वो क्या करने लग जाता है? उसके चरण वंदना करके बंदी चरण कह सहित स्नेहा, मतलब भगवान, बंदी का अर्थ क्या होता है? जो वंदना करना, मैंने पहले भी बताया था, बंदी का अर्थ होता है वंदना करना। चरण मतलब पैर, वह क्या भगवान श्री राम की चरणों की क्या करने लग जाता है? वंदना करने लग जाता है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, मतलब हे राम, हे नाथ, आपके पास ना रथ है और ना ही आपके पैरों में किसी प्रकार का कोई रक्षा करने के लिए कवच व कोई वस्त्र है। के ही विधि जितब वीर बलवाना, तो जिस प्रकार आप वीर बलवान व शक्तिशाली रावण को किस प्रकार से हरा पाओगे। सुनहु सखा कह कृपा निधना, और जो सुनहु सखा मतलब, सखा मतलब अपना दास, जो विभीषण की बात सुनकर जो कृपा निधि, निधना मतलब भगवान श्री राम कहते हैं, जे ही जय होय सो स्कंदर आना, मतलब जे ही जय होय सो स्कंदना आना। मतलब इसका अर्थ यह है, जे ही मतलब जिसकी, जय मतलब विजय प्राप्त होना, होय मतलब होना। तो जिसकी विजय प्राप्त होती है ना, उसके पास किसी भी प्रकार के कवच की, अस्त्र शस्त्र व रथ की जरूरत नहीं है। उसके पास स्कंदन, स्कंदन मतलब स्कंदन का अर्थ होता है रक्त आना। इसका अर्थ मतलब स्पष्ट रूप से यही है कि उसको अंदर पराक्रम की या फिर बहुत शौर्य या बलवान होना जरूरी है, ना कि उसके पास रथ वगैरह होना जरूरी है। तो ये थी प्रसंग व उसकी व्याख्या। चलो, इसके अर्थ है कि विभीषण को, श्री राम को इसका विशेष ये है कि संदेह हो जाता है वह रावण किसी प्रकार से समक्ष नहीं है और वह युद्ध को किस प्रकार से उन्हें परास्त करेंगे। तो इस पर श्री राम कहते हैं कि युद्ध में रथ कवच व सूर्य जूतों की जरूरत नहीं, बल्कि शौर्य व पराक्रम की जरूरत होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखकर चले जाना है। तीसरी जो
इम्पोर्टेंट है वो किससे ली गई है, मीरा की भक्ति से संबंधित जो पदावली है नामक जो कविता है, कहानी, उससे ली गई है। तो इसमें क्या होता है, मैं पहले आपको प्रसंग बताना चाहता हूँ। ये प्रस्तुत पंक्ति है वो मीरा द्वारा रचित पदावली नामक जो कविता है या फिर जो प्रसंग है उस पर ली गई है। उसमें क्या है कि जो मीरा है वो अपने जो आराध्य भक्त है, मतलब देव हैं श्री कृष्ण, उसकी भक्ति में इतना रच चुकी है, वो अपने प्रेम के बारे में बताती है कि मैंने इस संसार की लोक लज्जा भी त्याग दी है श्री कृष्ण तुम्हें पाने के लिए, और मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगी। और ये भक्ति, मैं तुम्हारी भक्ति करके जो यमराज है उसके जो मृत्यु, ये जो पृथ्वी है इसको मृत्युलोक आ गया है, इस मृत्युलोक से मृत्यु के भय से बचना चाहती हूँ। तो ये बताया गया है। अब पढ़ते हैं अपन इसकी व्याख्या को। मैं तो सावरे के रंग में रची, सावरे मतलब भगवान श्री कृष्ण, मीरा जी है वो कहना चाहती हैं कि मैं तो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण सावरे जिसे वो अपने मतलब पति भी मानती थी, सावरे श्री कृष्ण के रंग में, उनके प्रेम में क्या हो चुकी हूँ, डूब चुकी हैं, रच चुकी हूँ। साजे सिंगार बाधी पग घांगरू, लोक लाज तजी नाची, मतलब साजे सिंगार मैं सज सवर कर, बांधी पग घाघरू मतलब अपने पैरों पर घुंघरू बांधकर, लोक लाज तजी नाची मतलब मैंने अब मैं सज सवर कर पैरों पर घुंघरू बांधकर जो ये समाज है उसकी सभी प्रकार की जो व्यंग्य हैं, ताने हैं और जो लोक लज्जा है वो सब कुछ मैंने त्याग दी है, और मैं आपके प्रेम में आसक्त होकर जो नाचती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, वो हे सावरे, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण, ये सारी चीज़ें मैं किसके लिए करती हूँ, तुम्हारे लिए करती हूँ। गई कुमति लई साध की संगत, भगत रूप भई साची। गई कुमति लई साध में संगत मतलब मेरी कुमति है, मतलब इस दुनिया में जो आसक्ति है वो खत्म हो चुकी है। लई सांध की संगत, और मैंने जो सांध का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, साधु संत, और मैंने क्या कर लिया है, जो साधु संत होते हैं उनकी संगत को अपना लिया है। भगत रूप भई साची, और अब मैं क्या हो गई हूँ, भगत, जो भक्ति का रूप है वो मेरे अंदर पूर्ण रूप से रच चुका है, और मैं भक्ति में पूर्ण रूप से डूब चुकी हूँ। गाई गाई हरि के गुण निज दिन, सारे दिन मैं भगवान श्री कृष्ण है उसके जो गुणगान है वो करती रहती हूँ, उसके प्रेम की आसक्ति में हमेशा डूबी रहती हूँ। काल ब्याह है सो बची, और ये सारी चीज़ें मैं क्यों करना चाहती हूँ। काल मतलब क्या होता है, मृत्यु। ब्याल मतलब उसके जो सर्प रूपी डंक बताया गया है यहाँ पे, उससे बचने के लिए, मतलब सीधा सारांश ये है कि इस मृत्यु लोक में इंसान जो पृथ्वी रूपी जो मृत्यु लोक बताया गया है उसके जो मृत्यु से के भय से बचने के लिए मैं हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारी भक्ति करती हूँ और सारे दिन तुम्हारे ही रंग में डूब चुकी हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, और तुम्हारे बिन मुझे ये सारा जगत है, ये सारा संसार है वो क्या लगता है, बहुत ही खारा लगता है। और बात सब काची, और सारी की सारी संसार में जितनी भी जो बातें हैं वो मुझे बुरी व काची लगती हैं। मीरा श्री गिरधन लाल सु, मीरा श्री गिरधन लाल सु, मीरा है वो खुद को संबोधित करते हुए कहते हैं श्री गिरधन, गिरधन मतलब किसको, श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है शब्द कि हे श्री कृष्ण मैं आपसे, मीरा आपसे क्या मांगना चाहती है, भक्ति रसीली जाची, उसको आपकी भक्ति है, आपका प्रेम है वो जच गया है। तो हे मेरे प्रियतम, हे मेरे ईश्वर आप मुझे अपना लो और आपकी भक्ति में मुझे डुबा लो। तो ये पूरा प्रसंग है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना था। अब इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, विशेष बता देना चाहता हूँ। इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो प्रसंग है उसमें मीरा है वो भगवान श्री कृष्ण से ये अपनी भक्ति के बारे में बताना चाहती है, और वो कहना चाहती है कि मैं आपके प्रेम में पूर्ण रूप से डूब चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, आपका प्रेम चाहिए। हे ईश्वर मुझे इस मृत्यु लोक से छुटकारा दिला दो आपको प्रेम की आसक्ति के द्वारा। तो ये था, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब अगली की तरफ बढ़ते हैं अपन। मैथिली शरण गुप्त की है मातृभूमि, इसमें कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखिए। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मातृभूमि नामक जो लिखी गई कविता है। और आपको जीवन में मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी कविताएं पढ़ने को मिले आप जीवन में एक बार जरूर पढ़िएगा। उनके द्वारा बहुत ही ओजस्वी कविताएं लिखी गई हैं, इस अपनी मतलब जो युवावस्था पे लिखी, स्वतंत्रता पे ऊपर लिखी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, उनको आपको पढ़ के बहुत ही अच्छे से अंदर से बहुत अच्छी भावनाएं आएंगी। पहला प्रश्न है, विशेष बता देना चाहता हूँ। पहले अपन बात
पहले अपन बात करेंगे प्रसंग की। तो ये जो देखो जो कविता है ये कहाँ से ली गई है, जो राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता है मातृभूमि, उससे ली गई है। वो अपने मातृभूमि के उपकार हैं, एक जो मातृभूमि होती है उसके प्रति एक व्यक्ति का क्या क्या कर्तव्य होते हैं, और एक मातृभूमि एक इंसान के जीवन को किस प्रकार से संचित करती है, इन सब चीज़ों पर बात की गई है। तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपन इन सब को देखने की कोशिश करेंगे। व्याख्या करते हैं। पालन पोषण और जन्म का कारण ही तू, मतलब मैथिली शरण गुप्त है वो मातृभूमि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही है, हे मातृभूमि। मैंने जो जन्म लिया है ना और जो पालन पोषण किया तो उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ तू ही है। व्रत स्थल पर हमें कर रही धारण तू है। तू अपने मतलब अपना जो स्थान है जन्म स्थली है उस पर तू हम सभी को, इस देश के सभी व्यक्ति हैं उस पर तुमने क्या कर रखा है, सभी को धारण व रख रखा है, सभी को संरक्षण तुमने दे रखा है। अब भ्रंश कण प्रसाद और ये महल हमारे और सभी अद्भुत प्रसाद, ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रसाद रूप में हैं, और ये महल हमारे, और तुम्हारा जो ये उपकार है ना हमारे ऊपर, जो ये तुम्हारा उपकार है मुझे इस दुनिया पर लाकर और इस दुनिया में मतलब रख रखा है मातृभूमि तुमने, तो ये प्रसाद रूपी है, और तुम्हारा जो उपकार ये महल के समान है। बने हुए ओहो तुझ पर सारे, मतलब हे मातृभूमि सारे के सारे लोग हैं जो इस तुम पर ही रहते हैं, तुम्हारी मातृभूमि पर ही रहते हैं। हे मातृभूमि जब हम कभी शरण न तेरी प्यारे पाएंगे, मतलब हे मातृभूमि जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, मतलब हम जब कभी भी तेरी शरण नहीं पाएंगे बस तभी प्रलय के पेट में सब लीन हो जाएंगे। और जिस दिन तुमने हमें अपने से दूर कर लिया है, तेरी शरण को हमने अगर नहीं अपनाया है, उसी दिन हम सभी प्रलय मतलब विनाश, कोई भी चीज़ की विकट परिस्थिति जब सब कुछ खत्म हो जाए तो प्रलय हो जाएगा और हम सभी क्या मृत्यु लोक में समा जाएंगे। तो इसमें जो एक विशेष बता देना चाहता हूँ, जो मैथिली शरण गुप्त है मातृभूमि नामक उनके द्वारा जो कविता लिखी गई है उसमें मातृभूमि के द्वारा जो उपकार किए गए हैं सभी मनुष्य प्रजाति के ऊपर, हम सब उस पर रहते हैं, सभी को उसने धारण कर रखा है। और अगर एक दिन ऐसा आ गया जब इस मातृभूमि ने हमसे दूर कर लिया तो हम सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगा और सभी हम लोग क्या हो जाएंगे, मृत्यु को धारण हो जाएंगे। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपको कर लेना है इसको। जो अगली प्रसंग में व्याख्या है वो अपन सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा जो बादल नामक कविता ली गई है उससे लेंगे, सारी प्रसंग व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो जो ये पहले मैं आपको प्रसंग बता देता हूँ, जो ये बादल नामक कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है, इसके अंदर क्या है मुख्य बात, आपको समझने योग्य बात यही है कि ये बादल नामक कविता लिखी गई है जिसमें प्रसंग तो बादल का लिया गया है, लेकिन बादल के माध्यम से बादल एक क्रांतिकारी का रूप है, मतलब एक क्रांतिकारी का रूप है, और उन्होंने व्यंग्य किया है इस समाज के उस अमीर लोगों पर, पूंजीपति लोग पर जो अपने आप को समाज पर सबसे ऊंचा समझते हैं और गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो आपको ये बहुत ही शानदार कविता, आपको इसको पढ़ के बहुत ही ओजस्व भाव अपने अंदर आएगा। समझना, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हे बादल तुम बार बार जब गरजते हो ना, वर्षण है मूसलाधार, और जब तुम बरसते हो मूसलाधार बारिश करते हो, हृदय थाम लेता है संसार, मतलब जो ये संसार है या पुंज, ये व्यंग्य क्या इन्होंने, क्रांति का बादल का रूप ही क्रांतिकारी है, ठीक है। हृदय थाम लेता है संसार, और संसार के रूप में किसको लिया गया, वो पूंजीपति लोग जो सारी दुनिया पर राज करते हैं। तो हृदय थाम लेता है संसार, मतलब ये जो संसार है, ये लोग हैं, वो अपना हृदय क्या है, थाम लेते हैं, मतलब उनको डर लगने लगता है। जैसे ही बिजली कड़कती है, जैसे तुम बारिश करते हो, तो क्या है, बरसात क्या होता है, देखो पतझड़ के बाद में आपको पता है, ग्रीष्म काल के बाद में बहुत तगड़ी गर्मी के बाद में वर्षा आती है भारत के अंदर, तो एक क्या होता है, परिवर्तन होता है, सभी पत्ते झड़ते हैं, उसके बाद में सभी जो हर तरफ हरियाली देखने को मिलती है, पत्ते, पक्षी, मनुष्य सब कुछ जो व्याकुल हो चुके थे ग्रीष्म काल में, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो वो क्या एक बदलाव का चिन्ह है बादल, उसी के रूप में इन्होंने बादल को क्रांतिकारी रूप में दिखाते हुए बताया है कि जब तुम बरसात करते हो तो जिस प्रकार से बरसात होने से प्रकृति में बदलाव आता है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि क्रांतिकारी जब क्रांति करता है तो क्या होता है, बदलाव आता है। तो हृदय थाम लेता है संसार, ये संपूर्ण संसार है वो अपना हृदय थाम कर बैठ जाता है। जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें क्रांति से, बदलाव से क्या लगता है, डर लगता है, इसलिए वो अपना हृदय थाम कर बैठ जाते हैं।
सुन सुन घोर वज्र हुकार, और जो तेरी जो बिजली कड़कती है ना बादल, या फिर क्रांतिकारी जब अपनी हुकार भरते हैं तो उसकी वो जो वज्र हुकार से क्या है, सभी लोग जो ये पूंजीपति लोग हैं वो डरने लग जाते हैं। असनी पात से शायद उन्नत सत सत वीर, मतलब जो ये उन्नति किए हुए जो लोग हैं ना, जो अपने आप को वीर समझते हैं, जो बहुत पूंजीपति लोग हैं, ये क्या है, तुम्हारी बिजली देखकर डरने लग जाते हैं। सत विकसित है अचल शरीर, और उनका जो शरीर है जब वो बिजली पड़ती है उन पर, तो उनका जो शरीर है सत विकसित मतलब खंडन हो जाना, विकसित होकर क्या है, उनका अचल जो शरीर है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, और जो एक गगन को स्पर्श करने वाले, मतलब जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, जो हर समय धीर, धीर का अर्थ होता है, सॉरी गगन का अर्थ होता है आकाश, जो हर समय बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, आकाश से स्पर्धा करने का प्रयास करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनका जो शरीर है वो क्या हो जाता है, सत विकसित होकर जमीन पर गिर जाता है। तो पिछली वाली लाइन से अगले वाली लाइन है उसका अर्थ निकल रहा है। हंसते हंसते छोटे पशु पौधे लघुधार, और जब ये बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ये जब नीचे गिरते हैं तो जो हंसते हंसते हुए छोटे पौधे लघुधार, जो समाज के छोटे वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे छोटे पौधों का अर्थ किससे लिया गया, समाज के दलित वर्ग या वंचित वर्ग है, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, उन पर खुश होते हैं। हंसे अपार, वो बहुत ज्यादा उन पर क्या करते हैं, हंसे अपार मतलब हंसते हैं, उपकार उनका उपहास उड़ाते हैं। हिल हिल खिल खिल, वो क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खिलखिलाते हैं। हाथ हिलाते हैं तुझे बुलाते हैं, हाथ हिलाते हुए क्या करते हैं, तेरे उपकार को बुलाते हैं, याद रखते हैं। विलपाव राव से छोटे ही शोभा पाते हैं, वो बशर्ते छोटे हैं लेकिन वो तुम्हारे उपकार को बहुत ज़्यादा दर्शाते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बादल नामक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी पर, जिसकी क्रांतिकारी रूप में बताया गया। देखो बादल एक क्रांतिकारी है, ठीक है, संसार के वो पूंजीपति लोग हैं, छोटे पौधे दलित लोग हैं, या फिर वंचित समाज के लोग हैं, या गरीब लोग हैं, यही बताया गया है। जब वर्षा होती है तो प्रकृति में जैसे बदलाव देखने को मिलता है, वैसे ही एक क्रांतिकारी जब क्रांति करता है तो इस समाज में बदलाव देखने को मिलता है। और जो समाज में बहुत उच्च कुल के लोग हैं ना, जो छोटे लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, वो लोग भी नीचे गिर जाते हैं। इससे क्या होता है, जो दलित व वंचित लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उनके कुछ पूंजी का जो कुछ हिस्सा है अमीर लोगों का, वो उन गरीब व वंचित लोगों को भी मिलता है। तो इस प्रकार से वो जो बादल है क्रांतिकारी है, उसका उपकार कभी नहीं भूलते हैं। तो इस कहानी का ये अर्थ था, विशेष मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें जो उपमा है, अलंकार है, वह अनेक प्रकार के अलंकारों को बहुत अच्छा से प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार व मानविक अलंकारों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है।